अब बात करते हैं अयोध्या की। सरयू नदी में 12 लोगों के डूबने से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें अब तक 6 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और 3 लोग अभी लापता हैं। 3 लोगों को गोताखोरों ने बचा लिया है। आगरा से रामलला के दर्शन करने आए थे ये सभी लोग। अब तक 6 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 3 लोग अब भी ऐसे हैं जो कि लापता हैं। 3 लोगों को गोताखोरों ने बचा लिया है। आगरा से रामलला के दर्शन करने आए सभी लोग सरयू में डूब गए। 12 लोगों के डूबने की खबर आई, जिसमें से 3 को गोताखोरों ने बचा लिया। अब तक 6 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन 3 लोगों की तलाश अब भी जारी है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि गुप्ता अयोध्या से हमारे साथ हैं और साथ ही नितिन उपाध्याय भी आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख हम करेंगे ऋषि का। ऋषि, बताइएगा, 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, 6 का शव बरामद हो गया है। यह हादसा किस तरह हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कहां तक पहुंचा है? क्या अपडेट आपके पास है इस वक्त? जी, आपको बता दें, ये परिवार आगरा से आया था। ये 15 लोग थे जो आगरा से आए थे। यहाँ रामलला का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, उसके बाद अयोध्या के सरयू घाट पर आए। उसके बाद फिर सरयू घाट से वो गुप्तार घाट पर गए घूमने के लिए। और सरयू गुप्तार घाट पर ये बैठे थे। एक लोगों का पैर फिसलने की वजह से वो जब नदी में डूबने लगे, उनको बचाने के चक्कर में लगभग 12 लोग जो हैं नदी में डूब गए। और वहाँ के जो प्राइवेट नाविक थे, उन्होंने 3 लोगों को बचा लिया। फिलहाल अभी तक 6 लोगों की जो डेड बॉडी बाहर निकाली जा सकी है। अभी भी 3 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन उनका चालू है। अभी भी उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। और परिवारजन जो है आगरा से चल करके अब वो जिला अस्पताल में मौजूद है, क्योंकि 3 लोग जो है वहाँ पे जीवित बचा लिए गए थे। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि 3 लोग जीवित बचा लिए गए थे और 6 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है, पर 3 की तलाश अभी भी जारी है। उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। नितिन उपाध्याय भी हमारे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं। नितिन, बताइएगा, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, किस तरीके से ये घटना हुई है राम की नगरी अयोध्या में, वाकई बहुत दर्दनाक और कहा जाए लोगों में बहुत ज़्यादा इस घटना को लेकर एक तरह से एक दुख का माहौल है। जब से जानकारी हुई है तब से आगरा के शास्त्रीपुरम कॉलोनी में जो ए ब्लॉक के रहने वाले थे अशोक गोयल, दोना पत्तल, और उनका आड़त का कारोबार था। अपने 4 बेटियों और 3 बेटों के साथ, माफ कीजिए 2 बेटों के साथ, 3 बेटे कुल हैं उनके, बेटों के साथ ये 2 गाड़ियों में 15 लोग अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने गए। और उसी समय जो गुप्तार घाट है, वहाँ जब वो नहाने पहुँचे हैं तो बताते हैं कि कच्चे घाट की तरफ पैर फिसला है। उसके बाद 12 लोग आप नदी में उतर गए हैं, बाकी लोग जब डूब रहे हैं। और ऐसे में 3 लोगों को बचा लिया गया, 9 लोग डूब गए, 6 लोगों का शव निकाल लिया गया है। प्रियांशी, जूली और सार्थक, ये 3 अभी भी परिवार के सदस्य हैं, जिनके लिए लगातार स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं। SDRF की टीम लगी हुई है। इसके साथ ही लगातार प्रशासन इस पर नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया। और कल जिस तरीके से अयोध्या में घटना हुई है, मौके पर अनुज कुमार झा, वहाँ के DM शैलेश कुमार पांडे, जो वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं, पुलिस प्रशासन पहुँचते हैं। और ऐसे में जब ये घटना शाम को जब यहाँ के लोगों को जानकारी होती है, रिश्तेदारों को जानकारी होती है, पड़ोसियों को जानकारी होती है, तो अचानक से एक मातम पसर जाता है। एक परिवार ने, हंसता खेलता परिवार, बिल्कुल कहते हैं कि जो अशोक गोयल जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और वो अक्सर ऐसी तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे, लेकिन उनको अपने पूरे परिवार को ले जाना इस बार बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है। छोटे छोटे नाती और जो पंथी और जो देवती हैं, सबको लेकर अपनी बच्चियों के साथ और दामादों के साथ वो अयोध्या दर्शन के लिए गए थे। लेकिन ये बहुत ज़िंदगी का कड़ा सबक रहा इस बार कि उनके परिवार के 9 लोगों की ज़िंदगी इस समय पानी के बहाव में बह गई है। और अभी तक शव नहीं मिले हैं 3 लोगों के, उनके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 9 लोगों की अर्थियां जब आगरा पहुंचेंगी, किस तरह का मातम रहने वाला होगा, किस तरह का मंजर होगा, ये परिवारों में कल्पना ही मातम जिस तरह का पसरा हुआ है अभी से ही, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अंतिम वक्त तक एक आस है जो हमेशा रहती है। पर देखना यह है कि 6 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, 3 की तलाश अभी जारी है, 3 को बचा लिया गया है। ये सभी अर्थियां जब एक जगह से उठेंगी तो परिवारों के दुख का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है। आप दोनों का शुक्रिया।